स्वागत है आपका क्वेश्चंस न्यूज़ में। आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए नोएडा के सड़कों पे, गलियों में, दुकानों में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अथॉरिटी के लोग घूम रहे हैं, जिसमें उन्हें दुकानदारों को ये समझाना है कि 2 तरह के डस्टबिन रखने हैं आपको। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या क्या समझा रहे हैं जनता को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए सूरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये रेहड़ी पटरी दुकानदार इन सबको समझा रहे हैं कि स्वच्छता कैसे रखी जानी चाहिए, डस्टबिन कितने होने चाहिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या समझा रहे हैं ये। नमस्कार जी, मेरा नाम सूरज है। जैसा कि आप जानते हैं कि नोएडा प्राधिकरण ने इस समय स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रतिभाग किया है, जिसमें आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नोएडा ने प्रतिभाग किया था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा की रैंक नंबर 1 पे थी और पूरे भारत देश में नंबर 1 पे था। तो इस साल भी पिछले साल की तरह स्वच्छ भारत अभियान में नोएडा ने फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रतिभाग किया है। तो हम लोगों को, ठेली पटरी वालों को ये समझा रहे हैं कि कृपया अपनी दुकानों पर 2 तरह के डस्टबिन रखें। हरा डस्टबिन गीले कचरे के लिए और नीला डस्टबिन सूखे कचरे के लिए, जिससे जो हमारी एजी एनवायरो वाली गाड़ी आती है उसको ये सेग्रीगेट करके कूड़ा दें। पर एक चीज़ बताइए मुझे, आप जैसे आप 2 डस्टबिन इनसे रखवा रहे हैं जी, तो कस्टमर्स जो आते हैं ये तो सामान नहीं डालते हैं, कस्टमर्स सामान डालते हैं जो भी आते हैं खरीदने के लिए, जो भी। तो उन्हें कैसे पता चलेगा, ये बताएंगे उन्हें या आप बताएंगे कि कूड़ा यहाँ रखना है? देखिए, हम जागरूक तो खैर कस्टमरों को भी कर रहे हैं, पर इनका भी हम एक तरीके से बताते हैं इनको कि आप कस्टमरों को बताएं कि वो हरे डस्टबिन में क्या कचरा आएगा और नीले डस्टबिन में क्या कचरा आएगा। और अगर जैसे हरे डस्टबिन में इन्होंने गलत डाल दिया, गीला डाल दिया है, सूखा मिक्स कर दिया, फिर इनके खिलाफ कुछ हो सकता है? इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, इनके ऊपर चालान किया जाएगा। वो चेक कहाँ होता है कि हाँ इन्होंने गलत डाला था? देखिए, हमारे अधिकारी होते हैं नोएडा प्राधिकरण के, वो किसी भी समय आकर विजिट कर सकते हैं किसी भी दुकान पर। अगर इन दुकान वालों का कचरा मिक्स पाया जाता है तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। आप नोएडा अथॉरिटी से प्रॉपर हैं, आप प्राइवेट बेसिस से या किसी एनजीओ से जुड़े हैं? जी, हम एक एनजीओ से जुड़े हैं जिसका नाम है ग्रामीण विकास एवं मानव सेवा संस्थान, जो कि नोएडा प्राधिकरण के लिए काम कर रहा है। ये सारे निर्देश हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी के अंतर्गत किए जाते हैं। अगर जैसे ये भैया हैं, ये एक दिन डस्टबिन लाना भूल गए या इन्होंने नहीं लगाया, कुछ भी किसी भी कारण से डस्टबिन लाना भूल गए या एक भी डस्टबिन मिसिंग है, तो कोई कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। हमारे इसमें 500 रुपये से 5 लाख तक का प्रावधान है चालान का, जो कि हम एसआई के थ्रू इनका चालान कराते हैं। और अगर कोई गरीब आदमी हो जिसका बजट ना हो 500 से 5 लाख का, तब क्या करेगा वो? तो उसको हम समझाते हैं पहले। अगर बजट नहीं है तो थोड़ा उसका अमाउंट, हम चालान का अमाउंट कम कर देते हैं, जैसे 100 रुपये का भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। पर ज़्यादा ही गरीब है तो उसको समझा कर, हमने, ऐसा नहीं है कि नोएडा प्राधिकरण सिर्फ अमाउंट चालान के ऊपर, कोई गरीब है तो हमने उन दुकानदारों को डस्टबिन भी, फ्री डस्टबिन भी प्रोवाइड कराए हैं। अच्छा, मतलब जो खरीद नहीं पा रहे या कुछ भी कोई चांसेस, तो उन्हें फ्री डस्टबिन मिल रहे हैं। और जैसे तीसरा डस्टबिन है, इसमें 3 डस्टबिन थे, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो रेड किस चीज़ के लिए था? जी, रेड होता है हजार्डस डस्टबिन है, जिसमें हजार्डस चीज़ आती है, जैसे आपका पॉइजन हो गया, आपके कांच के टूटे हुए ग्लासेस हो गए, आपके मोर्टीन कॉयल होती है उनके गत्ते हो गए, आपकी एक्सपायरी डेट की मेडिसिन हो गई, हमारे सैनिटरी पैड्स हो गए, जिसको हम एक कागज में रैप करके उसमें डालते हैं। तो ये किसी शॉप्स पे ज़रूरी नहीं है कि किसी शॉप्स पे रखना है रेड डस्टबिन? नहीं, ये शॉप्स पे ज़रूरी नहीं है। वैसे ज़्यादातर रेसिडेंशियल में होता है ये, और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी हजार्डस वेस्ट निकलता है। हम नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको अपनी दुकानों पर नीला और हरा 2 डस्टबिन रखने हैं। नीला डस्टबिन सूखे कूड़े के लिए और हरा डस्टबिन गीले कूड़े के लिए। जैसे आपको पता है कि आपकी चाय की दुकान है, तो आपका ये चाय की पत्ती कौन से उसमें आएगी, कौन से कलर के? हरे में आएगी। क्यों आएगी हरे में? गीला कूड़ा है। बिल्कुल सही, वो गीला कूड़ा। और सूखे कूड़े में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे कप हुआ, हाँ, और बिल्कुल सही। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे नोएडा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूर्ण तरीके से बंद है। जैसे कि प्लास्टिक की चम्मचें हो गई, प्लास्टिक के ग्लास हो गए, ये सब चीज़ें पूरी तरह से बंद हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो उसको दंडित किया जाता है, उसका चालान किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी दुकान पर 2 तरह के डस्टबिन रखे हुए हैं। एक है नीला डस्टबिन, जिसका सूखे कचरे के लिए आता है, और ये है हरा डस्टबिन जिसमें गीला कचरा आएगा। ये सारी चीज़ें
आपको पता है कि क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा नोएडा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रतिभाग कर रहा है, जिसकी पिछले साल रैंकिंग 25वीं आई थी और पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 था। इस साल हमने 2021 में फिर से प्रतिभाग कर रहा है, तो हम चाहते हैं हमारा नोएडा पूरे स्टेट में, पूरे भारत में नंबर 1 आए। इसलिए नोएडा ने फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रतिभाग किया है। तो आप सबसे अनुरोध है, ठेली पटरी वालों से, विक्रेता से, कि अपनी दुकान के 1 मीटर के दायरे में साफ सफाई रखें और नोएडा को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए पूरा योगदान दें। धन्यवाद। सर, ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इसका क्या? जी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक देखिए, ये पूरी तरह से पहले भी प्रतिबंधित थी और अब भी प्रतिबंधित है, पर कुछ लोग अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक चला रहे हैं। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में पॉलीथीन आती है, स्ट्रॉ आते हैं, प्लास्टिक की चम्मचें आती हैं, प्लास्टिक के गिलास आते हैं। इसके ऊपर भी एक हमारा दंड का प्रावधान है। अगर कोई भी ठेली पटरी वाला, कोई भी दुकान वाला प्लास्टिक की, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की चीज़ें बेचते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर चालान भी किया जाता है। जैसे कि ये यहाँ के सेक्टर 2 के नवल किशोर जी हैं, सुपरवाइज़र हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कई दुकानों को मैंने चालान किया है। किस किस चीज़ों के चालान किया आपने? जैसे ये चाय बेचते हैं ये, तो उसके जो होता है प्लास्टिक कवर होता है, जैसे ये प्लेट है, प्लेट को भी हमने चालान किया। चम्मच होती है प्लास्टिक की, उसे भी हमने चालान किया है। ये तो अभी नॉर्मली बहुत से दुकानदार रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, उनको सबको समझाया हमने। तो इस पे कितने का चालान है? सब पे अलग अलग, जो जैसे उनका है ना वजन होगा उसी के हिसाब से चालान मिलता है। तो वजन मतलब कम से कम 500 रुपये तो है। कम से कम 500 रुपये हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक चीज़ पे या अलग अलग चीज़ों पे? जैसे किसी पे 100 ग्राम चम्मच है, हाँ। या कोई थैला है उस पे, तो उसे 500 कम से कम करेंगे ही। उससे ऊपर मिनिमम 500 है। और उसने अगर उसके बाद चालान भर दिया और दोबारा वही चीज़ करी तो फिर दोबारा भी चालान आएगा, दोबारा चालान बढ़ जाएगा उनका, दोबारा चालान बढ़ जाएगा उस चीज़ों का। तो सख्ताई हो रही है गवर्नमेंट द्वारा, बिल्कुल सख्ताई हो रही है। हमारे ऋतु महेश्वरी जी द्वारा सख्ताई हो रही है कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। सर, आप सबको लग रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इस बार भी नोएडा टॉप पे रहेगा? जी बिल्कुल, 100% श्योर हैं हम कि इस बार मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग। देख लीजिएगा हर जगह आपको, जैसा आप भी नोएडा में रह रहे हैं तो आपने भी देखा हो कि नोएडा कितनी तेजी से यहाँ पर प्रगति कर रहा है। नोएडा में सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं, हर चौराहे पे, हर रोड पे हमने पूरे नोएडा में शौचालय बनवाए हैं। नोएडा को काफ़ी आपने अंडरपास देखा, ओवरफ्लो देखे होंगे, सब पे जो है कलाकृतियाँ बनी हुई है, काफ़ी सजा जा रहा है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए जो स्टाफ्स हैं, कितने स्टाफ होंगे नोएडा में इस टाइम जो बस यही काम कर रहे हैं? सारे स्टाफ तो लगभग हम तो कहते हैं जो कि कम से कम 5000 से ऊपर ही हैं। 5000 से ऊपर लोग हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार हमें भारत नोएडा को लाना है मेनली कि टॉप पे रहे, इस बार भी नंबर 1 पे। इस पे भी है, प्लेटें चलानी पड़ेंगी, फिर प्लेट चलाओ अपना। जैसा कि हमें सूरज सिंह जी ने और उनकी टीम ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हमें नोएडा को नंबर 1 पे लाना है, इसलिए ये जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं हर दुकानदार को समझाने में कि प्लास्टिक नहीं रखनी, आपको 2 तरीके के डस्टबिन रखने हैं। तो आप लोग भी बनाए रखिए कि हमारा नोएडा जो है वो स्वच्छ रहे। क्वेश्चन न्यूज़ से जुड़े रहें, पल पल की खबरें आपको मिलती रहेंगी।